हेलो गाइस। तो फिर आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कॉन्करर का जो है वो ठीक है। तो कॉन्करर पहली बात तो एक मिथिक टाइटल है, ठीक है। और काफ़ी लोग तुमको ये कुछ ये वो मतलब उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्करर का मैं बता रहा हूँ, अभी सीज़न 15 चल रहा है। सीज़न 15 में एक दिन में पहले जिस दिन सीज़न 15 आया था ना, उसी दिन एशिया टीपीपी स्क्वाड में कॉन्करर किया था दो तीन बंदों ने, ठीक है, एक ही दिन में। मतलब तुम प्लेटिनम 1 से तुम डायमंड, फिर क्राउन, फिर जाके एस, ठीक है, एक दिन में, एक दिन में, समझ रहे हो। तो फिर कॉन्करर काफ़ी हार्ड भी है, और काफ़ी अगर तुमको सही पता है ना कि कैसे कॉन्करर का रैंक पुश करना है, तो फिर वो काफ़ी इजी भी है, ठीक है। तुमको बस वो तरीका टेक्निक मालूम होना चाहिए। और कुछ लोग मतलब कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखा है, मैंने खुद भी देखा है कि वो लोग गलत बोलते हैं कि हाँ भाई तुम ज़्यादा नेट करोगे तो मतलब नेट कैरी करोगे, स्मोक कैरी करोगे तो तुमको ज़्यादा प्लस मिलेगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि तुम जितना ज़्यादा हील करोगे उतना ज़्यादा तुमको प्लस मिलेगा। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको सिर्फ दो चीज़ के प्लस पॉइंट मिलता है। तुमको सिर्फ जो पॉइंट मिलता है ना, टोटल रेटिंग, ठीक है। जो हमारा जो कॉन्करर होता है वो टोटल रेटिंग जितना जो होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे आता है। एक है तो होता है किल रेटिंग, और दूसरा होता है सर्वाइवल रेटिंग, ठीक है। तो फिर किल रेटिंग क्या है, तुम कितने बंदों को मारते हो, ठीक है, तुम्हारा किल कितना है, उसके ऊपर होता है ये किल रेटिंग, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा किल करोगे एक मैच में, तुम्हारा किल रेटिंग उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा तुम किल करोगे उतना ज़्यादा तुमको प्लस मिलेगा, ठीक है। और एक होता है सर्वाइवल रेटिंग। तो सर्वाइवल रेटिंग के तुम जितना ज़्यादा सर्वाइव करोगे ना मैच के अंदर, ठीक है, उतना ज़्यादा तुमको प्लस मिलेगा। अगर तुम उतर मतलब उतरने के बाद ही 2 मिनट के अंदर अगर तुम मर जाते हो तो फिर तुमको माइनस लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सर्वाइवल रेटिंग जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको कॉन्करर करना है ना, तो पहली बात तुमको सर्वाइव करना है और दूसरी बात तुमको किल करना है। बाकी यही दो चीज़ मैटर करता है प्लस के लिए, यही दो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। और मैंने भी काफ़ी सुना था कि हाँ तुम जितना ज़्यादा हील करोगे उतना ज़्यादा प्लस मिलता है। तो फिर मैंने एक मैच में ये मैंने खुद ट्राई किया था। मैंने एक मैच में 7 से 8 फर्स्ट एड लगाया था, ठीक है, मतलब इस्तेमाल किया था। तो मेरा हीलिंग करीबन 600 से 700, उसके ऊपर के वो बैंडेज और वो पेन किलर और ड्रिंक वगैरह, ठीक है। तो मेरा उसमें मैं #4 आया था, #4 में इसके बात कर रहा हूँ, इरांगेल में, ठीक है। #4 आया था, मतलब 25 मिनट 28 मिनट जितना भी खेला हूँ मैंने, #4 आया था और मुझे सिर्फ +2 मिला था, ठीक है। और एक मैच में मैंने जो मुझे मैंने कि कोई किसी यूट्यूबर को देखा था, तो उसने बोला था कि हाँ तुम जितना ज़्यादा स्मोक कैरी करोगे, जितना ज़्यादा नेट कैरी करोगे, जितना ज़्यादा स्टन ग्रेनेड कैरी करोगे, उतना ज़्यादा मतलब पिकअप करोगे, उठाओगे, उतना ज़्यादा तुमको प्लस मिलेगा। भाई मैंने 17 से 18, ठीक है, स्मोक उठाया, ग्रेनेड उठाया। फिर वो ग्रेनेड मतलब मैं जोन के बाहर ही मतलब ऐसे ही फेंकता रहा बैग खाली करने के लिए, क्योंकि 17 18 चीज़ मतलब मुझे भी कुछ हीलिंग का सामान भी चाहिए, स्मोक भी चाहिए, गो एमओ भी रखना होता है, ठीक है। तो भाई प्लस नहीं देता, प्लस सिर्फ दो ही चीज़ देता है। और अगर तुमको प्लस कब ज़्यादा मिलता है, अगर तुमको अच्छी लॉबी मिले ना, अगर तुम किसी ऐसी लॉबी में खेल रहे हो, अगर तुम लेट्स से कि तुम प्लेटिनम में हो और तुम्हारा जो प्लेटिनम मतलब जो लॉबी लगी है उसमें अगर ज़्यादातर बंदे एस पे हो या फिर कोई हायर टीयर पे हो ना, तो तभी तुम ज़्यादा जितना ज़्यादा सर्व करोगे उतना ज़्यादा प्लस मिलता है, ठीक है। और अगर तुम एस पे हो, अगर तुम्हारे साथ जो बंदे आए जो लॉबी तुमको लगे हो, अगर ब्रोंज उस लॉबी में ब्रोंज के बंदे, गोल्ड के बंदे, प्लेटिनम के बंदे, तो फिर तुम्हारा जो रेटिंग ये होगा ना, मतलब जो प्लस देगा वो कम देगा, ठीक है। ये जनरल बात है। ये काफ़ी लोग बंदे को नहीं पता। काफ़ी बंदे ये बोलते हैं कि हाँ भाई मैं टॉप 10 आ गया, मैं तो ये मतलब प्लस क्यों नहीं दिया, मैं टॉप 3 आ गया, प्लस से इतना कम क्यों है। वो इसलिए क्योंकि उस लॉबी की वजह से, क्योंकि तुम्हारा लॉबी में जो बंदे आए हैं वो लोग कम हैं, मतलब वो लोगों का टीआर कम है, ठीक है, इसीलिए तुमको कम मिलता है, समझ रहे हो। और सर्वाइव तुमको करना है। और एक दो जोन अगर तुम जोन के बाहर रहोगे ना, तो हैकर से मरने का चांसेस तुम्हारा थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा सा ये होता है, कम ही हो जाता है। तुम हील करोगे, थोड़ा सा हील करके बाहर रहोगे तो पहले जोन पे तुम नहीं मरोगे, सेकंड जोन पे तुम नहीं मरोगे, क्योंकि उसका उसका डैमेज फर्स्ट जोन सेकंड जोन का जो डैमेज है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो फिर तुम आराम से 20 25 से फर्स्ट बैंडेज उठा के तुम आराम से सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। और छोटा मोटा घर लूट के उसके बाद आता है हैकर वाली बात। भाई भाई हैकर आएगा ही, ठीक है। तो अगर तुम रैंक पुश कर रहे हो, जिसने जिसने रैंक पुश किया है उन लोगों को पता है भाई हैकर कितना आता है। तुम सोलो कर लो, डुओ कर लो, स्क्वाड कर लो,
ठीक है। और एशिया के सिवा कोई और ये मत खेलना, ठीक है। तुमको एशिया ही खेलना है। तुमको अगर खेलना है ना, रैंक पुश करना है, तो तुमको एशिया ही खेलना है। और हम लोग रहे एंड्रॉयड वाले, ठीक है, तो एशिया मैप ही खेलना है और इरांगेल ही खेलना है, क्योंकि इरांगेल में ही सबसे ज़्यादा प्लस देता है, और कोई मैप में सबसे ज़्यादा प्लस नहीं देता है। ठीक है, तो अभी देख लो, तुम लोग अगर कोई दूसरा मैप खेलते हो ना, मतलब इरांगेल को छोड़ के, तुमको उतना प्लस नहीं देगा जितना तुमको इरांगेल में देता है। क्यों? अब मैं क्यों एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बात इरांगेल क्यों खेलना है, क्योंकि इरांगेल में ना एक्चुअल मतलब रियल बंदे ज़्यादा होते हैं, और दूसरे जो मैप्स हैं उसमें तुम्हारा रियल बंदे कम होते हैं और बॉट्स ज़्यादा होते हैं। तो फिर अगर तुम लेट्स से कि तुम अगर सैनॉक खेलते हो, तुमको शायद दो चार बॉट ज़्यादा मिलेगा। तुम वीकेंडी खेलते हो, तुमको दो चार जो बॉट ज़्यादा मिलेगा, हर मैच में तुमको दो बॉट ज़्यादा मिलता है, तुम्हारा किल रेटिंग बढ़ जाएगा, तुम्हारा केडी बढ़ जाएगा। लेकिन जब तुम एक्चुअल में तुम्हारा जो टोटल रेटिंग है ना, जो प्लस देगा वो प्लस उतना नहीं देगा। ठीक है, अभी तुम प्लेटिनम में खेल रहे हो, तुम डायमंड में खेल रहे हो, ठीक है, तब तुमको लग रहा है कि हाँ चलो 10 15 20 प्लस दे रहा है, चल जा रहा है। लेकिन जब तुम क्राउन में जाओगे ना भाई, प्लस बहुत ही कम देगा। और अगर तुम माइनस खाओगे ना, तो सीधा मतलब 30 40 का माइनस। और अगर तुम एस के आसपास या फिर क्राउन 1 के आसपास अगर तुम माइनस खाते हो, उतर के ही कहीं पे मरते हो, तो फिर तुमको सीधा लगेगा 50 का माइनस। ठीक है, 49 50 इतना माइनस लगता है, 49 का माइनस लगता है। ठीक है, और अच्छा मतलब थोड़ा सा सर्वे करिए तो इतना माइनस लगता है। तो फिर तुमको इरांगल खेलना है और हल्का सा सर्वाइव कर लेना है। अगर तुम सर्वाइव कर जाते हो ना लास्ट एंड जोन तक, और एंड जोन तक अगर तुमको खेलना आता है, तो फिर तुमको एंड जोन में जाके तुमको किल मिल जाएगा भाई। तुम 2 4 5 किल मिल जाएगा। हर एक बंदे का मतलब जो एक्चुअल जो लिजिट बंदे हैं उनका केडी कितना होता है, 2 3 4, इससे ज़्यादा अच्छे बंदे, बहुत प्रो बंदे को 5 होता है। ठीक है, तो फिर अगर तुम लास्ट जोन तक सर्वाइव कर जाते हो, तो फिर तुम्हें लास्ट जोन में किल मिल जाएगा। और लास्ट जोन में जो रैंक पुशिंग लॉबी होती है, उसमें लास्ट जोन तक तुमको 20 25 बंदे अलाइव दिखते हैं। ठीक है, हर जगह बंदे ही बंदे, हर जगह बंदे ही बंदे। तो फिर तुमको क्या करना है, लास्ट जोन तक सर्वाइव करना है। उसके बाद कोई एक अच्छा रिच पकड़ लो, एक कोई अच्छा कंपाउंड पकड़ लो, और उसके बाद उस रिच उस कंपाउंड को डिफेंड करना है। और तुमको उस लास्ट जोन पर जाके अटैक मोड में जाना है। ठीक है, मतलब ऑफेंसिव खेलना है तब। पहले तुम डिफेंसिव खेलो और फिर तुम लास्ट जोन में जाके ऑफेंसिव खेलो, क्योंकि तभी सब कुछ बंदे डिफेंसिव खेलते हैं और तुमको ऑफ गार्ड पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर तुम्हारे पास स्कोप वगैरह अच्छा हो ना, तो फिर तुम आराम से हर एक मैच में 3 4 किल निकाल सकते हो। और जिसके बाद तुमको मतलब इसके ऊपर भी होगा ना, तब भी तुमको मतलब अगर तुम टॉप 10 पे जाते हो अच्छे लॉबी में, तो फिर तुमको 20 25 का प्लस मिलता है। ठीक है, अगर अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, फिर भी तुमको 10 15 का प्लस मिलता है। ठीक है, तो फिर तुम जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे ना, उतना ज़्यादा तुमको प्लस कम मिल मतलब उतना कम मिलेगा प्लस। ठीक है, तुमको एस में अगर तुम कोई चिकन डिनर ले लेते हो, तो फिर उसमें तुमको 10 15 इतना प्लस मिलता है। अगर तुम वही चिकन डिनर अगर तुम प्लेटिनम में लोगे, तो फिर तुमको 30 40 का प्लस मिलता है। ठीक है, तो फिर जितना तुम हायर टियर में जाओगे ना, उतना तुम्हारा प्लस कम मिलेगा। और अब बात करते हैं सर्वर की। सर्वर मैंने एशिया ही क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम दूसरे सर्वर खेलते हो, लेट्स से कि तुम मिडिल ईस्ट खेल रहे हो, तुम्हारा पिंग मतलब तुम जब प्लेटिनम में हो तो नूब बंदे आ रहे हैं, तुमको बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ हाँ भाई हम जी कर लेंगे। पर जैसे ही तुम और तुम्हारा पिंग भी हाई होता है, ठीक है, तो तुम एशिया को छोड़ के कोई भी सर्वर खेलो, तो तुम्हारा पिंग भी हाई होता है। तो फिर तुम जब भी ये करोगे ना, मतलब तुम हायर टियर पे जाओगे उस सर्वर में, मिडिल ईस्ट में या फिर कोई और सर्वर में, तो वहाँ वहाँ के जो अच्छे बंदे हैं ना, वो तुमको मार देगा, क्योंकि तुम 200 या 150 पिंग में खेलोगे और वो खेलेगा 40 पिंग में। और पिंग का ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, तो इसीलिए एशिया खेलो, इरांगल खेलो, अब टीपीपी सोलो ये तुम्हारे ऊपर बात है। ठीक है, और कॉन्करर कैसे मिलते हैं मैं बता देता हूँ। टॉप 500 में रहना होता है जब सर्वर मतलब रिसेट होता है, तो सर्वर पबजी का सर्वर 5:30 बजे के आसपास रिफ्रेश होता है। तो और तुमको मिलेगा 5:40 पे, 5:45 में तुमको मिलेगा। ठीक है, मैंने सीज़न 14 में मेरा जो मेन अकाउंट है उसमें मैंने किया है कॉन्करर, मुझे ये बात पता है। ठीक है, मैं कॉन्करर कर चुका हूँ, मुझे ये बात पता है। 5:35 में मैंने लॉगिन किया था, मुझे नहीं मिला था। 5:40 या 5:45 पे मैंने दोबारा लॉगिन किया, तब जाके मुझे मिला। मतलब वो पबजी का इतना बड़ा सर्वर है, तो थोड़ा सा रिफ्रेश होने का टाइम लगता है। तो फिर तुमको टॉप 500 के अंदर रहना है। टोटल रेटिंग जो तुमको दिखेगा टॉप 500 के अंदर तुमको रहना है, सुबह के 5:30 बजे तक। ठीक है, तुम रात को अगर छोड़ रहे हो, तो फिर तुमको रैंक करीबन 450 के आसपास आके तुमको रैंक छोड़ना है। ठीक है, और एक बात तुमको अगर कॉन्करर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा कॉन्करर का टाइटल, उसी दिन तुमको 5 मैच खेल लेना है, क्योंकि अगले दिन सुबह
तुम्हारा मतलब कॉन्करर तुम 5 राउंड के अंदर भी रह सकते हो, नहीं भी। अगर तुमको फ्रेम चाहिए ना तो फिर तुमको उसी दिन 5 मैच खेल लेना है, क्योंकि तुम उसी दिन 5 मैच माइनस भी खा लो ना, फिर भी तुमको कॉन्कर उस 24 घंटे के लिए तुम कॉन्करर हो। और उसी 24 घंटे के अंदर तुमको 5 मैच खेल लेना है, तभी जाकर तुमको वो कॉन्करर का जो फ्रेम है, परमानेंट फ्रेम, वो मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो फिर अगर कॉन्करर करना है तो फिर तुम्हारा क्लोज रेंज लॉन्ग रेंज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, गन पावर। बाकी सब तो तुम सर्वाइव कर लो, किल रेटिंग करो और दबा के खेलते रहो बस। कोशिश करते रहो, हो जाएगा कॉन्करर। ठीक है। बस कोशिश करते रहो, हारना नहीं। और ये जो गेम प्ले देख रहे हो ये सभी डायमंड 5 का है, अभी तो फर्स्ट वीक ही है। चलो बाय बाय।